बट ये है कि गांव में ना आपकी जो भी गलती है या जो भी है उस पर ताने दे दे के ना आपको स्ट्रांग तो कर देते हैं। हाँ ये तो है। जैसे यहाँ पे ना मुंबई में आप किसी को बोला ना, किसी ने बच्चे ने किसी को बोला अबे टकला बच्चा है, टकले बोल दिया, तो उसके माँ बाप आ जाएंगे लड़ने के लिए। अब वो बच्चा इतना इमोशनली वो हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि उसको कभी कुछ बोलेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। गांव में इतने ताने और इतनी मुझे कल्लू बोलते थे गांव में, मुझे खुद इतनी मोटी बोलते थे, मेरे को कभी गुस्सा अच्छा जो जैसा वैसे ही बोल, फिजिकली जो जैसा होता है उसको वैसे ही बोलते हैं गांव में। मोटे है तो मोटू, मोटा है क्या? कल्लू है कल्लू। हाँ, चश्मिश है तो चश्मिश बोल दिया। हाँ चश्मिश। हाँ शहरों में अभी वो थोड़ा सा अलग हो गया है, तो वो थोड़ा ज्यादा और वो गलत है, वो गलत है। आपको ना इतना कर देना चाहिए कि मोटा है तो मोटा बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे मैं भारती को ना इनिशियली, अभी तो नहीं करते, लोग भी अकलमंद हो गए, बट इनिशियली जब मैं भारती पे कोई भी मोटा पे वाला पंच मारता था तो मोटे लोग बुरा मान जाते थे। बट क्यों, फिर पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। हाँ मैं हूँ भाई, मेरे को आप कितना फील होता है ना आपको जब लोग, मैं नहीं, मेरे को नहीं, मैं मुंह मोटी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मेरे को क्यों फील होगा, कहते हैं आप वैसे ना एक औरत होने के नाते आप अपने मोटापे पे इतने जोक्स करती हो, तो मैं क्या, मुझे पता है कि ये मेरा प्लस पॉइंट है और मैं हूँ मोटी। कितनी तो honest इससे है। पहले कोई मुझे मोटी बोले, मैं हाय मोटी का हाय, तो मैं कह दूं अरे भाई ऐसे करते हो आप, नहीं ऐसे नहीं, तो फिर पतले हो जाओ ना। उसको बोलते हैं बॉडी शेम ना। हाँ बॉडी शेमिंग, ठीक है, हमने तो खा खा के की है भाई, हमारी गलती है तो हम हैं मोटे। और ये किसने बोल दिया कि मोटा बदसूरत है? ये किसने बोल दिया? हमने तो मोटा बोला है, आपने खूबसूरती का पैरामीटर डाल के ना 4-5 लोग बनाते हैं। 4-5 लोग जो धंधा करते हैं इसका, वो सर्टेन फिगर सर्टेन फेसेस का ना वो बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी खूबसूरत है, उनमें उसकी चाल होती है उन लोगों की। अब पतली लड़की, पतली दुबली सी लड़की को बनाती है खूबसूरत दिखती है, और सारी लड़कियों ने खाना छोड़ दिया। यस, वो बीमार हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, यू नो। इतना गलत बात है कि आपने एक सर्टेन चीज डिसाइड कर दी कि इस फिगर में कोई लड़की आ रही है तो वो ब्यूटी है। यस यस, आप देखो ना सारी, आई एम सॉरी, मुझे मतलब ऐसी बात नहीं कहना नहीं चाहिए। मैं हूँ आपके साथ सर, मैं खुद कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी वो काम कर रही थी, मेरी असिस्टेंट है जो मेरे साथ काम करती है बेचारी। कैन यू बिलीव, उसने 1 महीने तक सिर्फ कॉफ़ी पी रही है, कुछ खा ही नहीं रही। मैं बोला क्यों नहीं कर रही तू ये सब? बोले नहीं सर मुझे थोड़ा पतला होना है और मैं ये वो सब, और वो बिल्कुल उसका ये हाल हो गया जाता है। गर्मी में, उसको पता नहीं स्टॉक सा लगा और बिल्कुल ऐसे बैठ दी। तो वहां तक ले आए हैं लोग, पता है कि पतला आदमी ही, पतली लड़की ही खूबसूरत होती है। और ये व्यापार है, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये व्यापार है कि जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी वो तो चलो हमको कोई ब्रांड डील भी नहीं देने वाले, गुची, एलवी ब्रांड, इन लोगों के, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इन लोगों ने पेरिस में मोटे लोगों का फैशन शो करवाया। हाँ, डबल एक्सेल कि गुची अब डबल एक्सेल करेगा। बट रिपोर्ट में जब उन्होंने पता किया कि कहीं भी बिक नहीं रहे वो कपड़े, वो बेचना नहीं है उनको नहीं चाहिए कि कोई मोटा हमारे कपड़े पहन के गुची, मतलब बनाए नहीं कपड़े, उन्होंने बनाए नहीं, बस खाली उसका फैशन शो करवाया, जस्ट बिकॉज कि मोटे आदमी अट्रैक्ट हो, पतला आदमी भी देखे और एक मार्केटिंग गिमिक हो जाए। मतलब इस हद तक है उनका। और ये जब तक इंसान समझेगा नहीं ना, तब तक गेम सेट नहीं होगी। प्लस एक और चीज अब बात निकली है तो 60,000 साल पुरानी एक आइडल मिली थी, वहां पे औरत वॉज मोटी, पेट और बाकायदा हैवी औरत, क्योंकि एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको एक सर्टन वेट का होना चाहिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के। तो कहीं ना कहीं औरतें तो हमेशा से ही हैवी रही है। ये सडनली एक पैरामीटर आ गया कि गोरी लड़की, पतली लड़की ही सुंदर होती है, ऐसा तो नहीं है। और मैं तो आई एम सॉरी, मतलब आप हजारों लोगों को अगर पर्सनली जाके मर्दों से पूछो जी, पर्सनली, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। बोलिए, प्लीज बोलिए। क्योंकि इसको भी मोटी लड़कियां पसंद थी। मैं ना बड़ा सोचती थी, जब इसने मुझे प्रपोज किया ना, उसने शादी बोला, तो मेरे को लगा कि ये ना, मैं क्योंकि फिल्में देखी थी ना, हमने भी शक्ति कपूर को साड़ी पकड़ते देखा था, तो मेरे को लगा कि मैं पंजाब से आई हूँ ऑडिशन देके, और इसने बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि ये कहीं घुमा फिरा के तो ना छोड़ दे, कुछ ऐसा करे। फिर मैंने सोचा, मैं ये मैं तो मोटी सी हूँ, ये मुझे क्यों देखा। फिर मैंने इसको देखा, ये भी पतला सा चश्मे वाला था। मैं कहा चल ही ना, ये मुझे छेड़ सकता ना। मैंने सच में सर, मेरे को इतना मेरे दिल को छू गया ना, मुझे नहीं लगता था
क्योंकि अब तो चलो सर, कहते हैं ना पैसे का ग्लो ही बड़ा होता है। पैसा आता ना आपको बाल बनाने, आई लैशेज लगानी आ गई। हम जब मिले थे ना सर, हम जब डेट करते, मेरे पास बाइक होती थी यूनिकॉर्न। ये मान सकते हैं मुझे बाइक पे कहाँ लेके जाता था, मैं इसको लेके जाता था जुहू पे, एक सरदार जी का एक स्टॉल होता था जहाँ पे सब मजदूर लोग खाते थे सर खाना। चिकन। होते ना जो शाम को आए होते गमछा बांध के, पेपर न्यूज़पेपर पे रख के ही खा रहे होते हैं, उधर ये और मैं खाते थे दोनों। वाह यार, हमने बड़ा मजा किया। मैं ना फिर मुझे लगा कि यार ऐसा दोस्त तो कभी मिला ही नहीं मुझे ना पंजाब में सर। एक्चुअली ये दोस्त ज्यादा है, दोस्त ज्यादा है सर, इसने ही सारे काम इनके करवाए साथ आप मुझे। पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, दोस्त के साथ आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, हमारे घर वाले, हम जब तक मैं इसके मुंह से नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं सुनेगा ना, हम थर्ड पर्सन का यकीन ही नहीं करते सर, यकीन ही नहीं और करते। आई एम सॉरी, मुझे तो लगता है कि रिश्ते बिगाड़ने में आपके आसपास के दोस्तों का सबसे बड़ा हाथ बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, सही कहा।